हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं आपको इस ब्लॉग में अपनी शादी से पहले की जो लाइफ है उसके बारे में बातें शेयर करने वाली हूँ। पहले तो बता दूं कि हम लखीमपुर के रहने वाले हैं और मेरे पापा मेरे पूरी फैमिली में सबसे बड़े लड़के थे और मैं उनकी इकलौती लड़की थी, सबसे बड़ी, क्योंकि मेरे दोनों भाई हैं वो जो कि छोटे हैं हमसे। और सबसे बड़े और सबसे अकेले होने की वजह से सबके लाडले थे हम, सबके रिलेटिव अम्मी पापा के, और हम खुद के भी फेवरेट ही हैं। और फिर अकेले होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि बचपन में आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थे, सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी की जाती थीं और सब प्यार बहुत ज़्यादा करते थे। और मेरे अम्मी-पापा थे, उनकी जो शादी है, वो बहुत ही ज़्यादा कम एज में हो गई थी। अम्मी ने 10th पास किया था और पापा ने शायद फर्स्ट ईयर। अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन कम एज में होने के बाद भी उन्होंने जो मेरी परवरिश की, बहुत ही ज़्यादा लाड-प्यार से करी, वो कि मैं आपको बता भी दे रही हूँ। कि बचपन से लेके मेरे बड़े होने तक बर्थडे तो मने हैं, लेकिन जो बर्थडे होता है कि बहुत शादी की तरह मतलब कि अरेंजमेंट की जाती है। टेंट वगैरह लगाया जाता है, पूरे खानदान को बुलाया जाता है। इसके अलावा डीजे वगैरह लगता है, कैमरामैन बुलाया जाता है, बहुत सारा डांस होता है। तो ऐसे मेरे बर्थडे बचपन से लेके बहुत बार हुए हैं। मेरे भाइयों के सिर्फ़ 1 ही 2 बार हुए हैं। और मेरे जो पापा की शॉप है, उसका नाम भी मेरे इनके नाम से उनकी शॉप है, सना इलेक्ट्रॉनिक। अम्मी एक लेडीज़ टेलर हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि बचपन से लेके बड़े तक जो भी उन्होंने कपड़े मेरे बनाए हैं, लहंगे, जो हमने गाउन पहने, वो सारे अम्मी ने ही बनाए हैं। तो उनके भी शॉप का नाम मेरे ही नाम से था। इसके अलावा मेरे पापा ने एक नमकीन का काम शुरू किया था, तो उस पैकेट पे भी मेरा नाम लिखा था, सना नमकीन। और मेरी अम्मी मेरे पापा को जो बुलाती है वो मेरे ही नाम से, सना के पापा। तो मेरे भाइयों को हमेशा ये जेलसी थी कि हर जगह मतलब कि अप्पी का ही नाम, अप्पी के ही नाम से हर चीज़ है, हम लोग की तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा लाड-प्यार से पाला गया हमें। आपको बताना चाहेंगे जिस एटमॉस्फेयर से हम मतलब कि जहाँ से हम आए हैं, वहाँ की से किसी की भी इंटर रिलीजन शादी नहीं हुई। इंटर रिलीजन तो छोड़िए, इंटर कास्ट में भी नहीं की गई है कि हम अंसारी हैं, अंसारी से बाहर जाके किसी और कास्ट में जाके उन्होंने शादी कर ली हो। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी कि मैं अपने पूरे खानदान में पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने इंटर धर्म से बाहर जाके शादी की है। मेरी फैमिली में एक इंसिडेंस हुआ था। एक लड़की थी फैमिली में जिसने इंटर कास्ट एक लड़के से मतलब कि उसको प्यार हो गया था। बचपन का प्यार था, वो लोग छोटे-छोटे थे तो स्कूल जाते थे साथ में। एक ही स्कूल ऐसा था जो मतलब कि लड़के कंबाइन था। उसके बाद बड़े हो गए, एक ही गाँव से थे, रहने वाले थे। पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, क्योंकि दोनों का कास्ट अलग था। उन्होंने जो शादी है उस लड़की की कहीं और तय कर दी। उसने लड़की ने बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं माने घरवाले। शादी तय कर दी। शादी से 1 दिन पहले उसकी डेथ हो गई और वो डेथ उसके मार डाला गया उसको या उसने खुद सुसाइड कर लिया। किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। इस चीज़ को मतलब कि देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके साथ इतना बुरा हुआ। काश उसने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। पहले तो अगर वो इस ये जो मतलब कि हमने किया है वो तो बहुत से लोग कहेंगे गलत है। लेकिन अगर उसने थोड़ा-सा भी ऐसा कदम उठाया होता वो तो उसका सिर्फ़ कास्ट अलग था। बाद में फैमिली भी एग्री हो जाती। है छोड़िए। आपको एक बचपन का किस्सा हम बताते हैं अपने छोटे भाई का। जब हम छोटे थे तो फर्स्ट या सेकंड में थे, तब मेरी किडनैपिंग होते-होते रह गई। हम जो बच्चे पकड़ने वाले नहीं आते हैं कि बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, तो हम एक बार फर्स्ट सेकंड में थे, स्कूल से आ रहे थे। उस टाइम पे हम अकेले क्यों गए थे ये बता दे रहे हैं। छोटे पे मतलब कि ज़्यादातर मेरे अम्मी-पापा या चाचू हमें छोड़ नहीं जाते थे स्कूल। लेकिन एक बार अम्मी जगा रही थी पापा को, तो उनको उठ नहीं रहे थे तो हम अकेले ही भाग गए स्कूल। तो अम्मी ढूँढती रही हमें कि सना कहाँ गई, कहाँ गई? फिर ढूँढते-ढूँढते फिर स्कूल तक पहुँची कि स्कूल तो नहीं पहुँच गई। जब स्कूल पहुँचे तब देखा हम प्रेयर में खड़े हुए हैं, तब उनकी जान में जान आई। तो उन्हें लगा कि हाँ, अब जा सकती है सना स्कूल, क्योंकि मेरा जो स्कूल था, वो मेरे घर से 1 किलोमीटर की बस दूरी पे था। तो कहा अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो, कि मेरा एक छोटा भाई हमज़ा भी था उस टाइम पे, तो अम्मी को उसे भी देखना होता था। पापा ज़्यादातर लेट हो जाता था उन्हें की दुकान से आते हुए, तो उन्हें सुबह जल्दी आँख भी नहीं खुलती, तो अगर कहा तुम जा सकती हो तो चली जाओ। तो हम फिर ऐसे जाने लगे। 15 अगस्त का टाइम था या 2 अक्टूबर का, स्कूल से हम वापस आ रहे थे
अपना बिस्किट-विस्किट लेके, तो एक लड़की वहाँ पे बच्चे पकड़ने वाले नहीं होते हैं, तो एक लड़की थी, यंग थी मतलब कि, और उसके साथ में मेरे ही स्कूल की एक छोटी बच्ची थी मेरे ऐज की, उसका हाथ पकड़े हुई थी। उसने हमें बुलाया, कहा यहाँ आओ, तो हम वहाँ पे गए। हमसे कहा उसने कि तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि तुम्हें जाके स्कूल से ले आएँ। तो हमने कहा ठीक है चलो, और उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, मेरा बिस्किट अपनी पॉलीथीन में रख लिया और जाने लगी। जाते गलियाँ, 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 गलियाँ ले जा रही थी, तो हमने जब ध्यान, छोटे से हम थे, सेकंड बच्चा कितना छोटा होता है, सेकंड क्लास का, तब हमें थोड़ा-सा ध्यान, कि हमने सोचा कि हाँ, जिधर से हम मेरा घर पड़ता है, ये वो गलियाँ नहीं हैं। तो हम, मेरे माइंड में कुछ खटका, हमने कहा कि मेरा बिस्किट दे दो, हम चले जाएँगे अपने आप घर पे। तो उसने मतलब कि वो अपना छोटा ₹2 पार्ले का एक बिस्किट था उसके पास, तो वो हमें दे रही है। हमने कहा हमें मेरा भी वाला चाहिए हमें। तो उसने हमें ज़ोर से धक्का दिया। मेरा जो 10 आना बिस्किट बड़ा-सा तब होता था वो फेंक दिया और उस छोटी-सी बच्ची को लेकर चले गई। एक लड़का था वहीं पे, ये सब देख रहा था, जब उसने हमें धक्का-वक्का दिया। तो जब देखा, हमसे पूछा कि तुम कहाँ पे रहते हो? तो हमें मोहल्ले का नाम पता था इतने छोटे पे भी, कि हाँ, ये नाम है मेरे मोहल्ले का। तो फिर वो हमें कहा कि चलो हम तुम्हें घर पे छोड़ देंगे। फिर वो हमें घर पे ले जा रहे थे, तो पूछा हमसे कि तुम्हारे घर के आस-पास कुछ जानते हो? तो हमने कहा हाँ, एक मेरे जैसे ही घर की गली पड़ती है, तो मीना बेकरी की एक शॉप है बड़ी-सी। तो जैसे ही वो, फिर हमें वो छोड़ने जा रहा था, तो जैसे ही वो गली आई, हमने कहा अब रहने दीजिए, हम खुद चले जाएँगे। उसने कहा नहीं, हम तुम्हें घर तक ही छोड़ेंगे पूरा। तो हमें वो घर तक ले गए, अच्छे थे। उस टाइम पे हम उसी वज़ह से बच गए, वरना पता नहीं अब तक हम कहाँ पे होते। फिर वो घर तक जब पहुँचे, तो घर के बाहर ही मेरी दादी खड़ी हुई थी, तो उन्हें सारी चीज़ें बता दी उनको, और हम घर पे जाके चुपचाप बैठ गए। हमें पता था अगर मम्मी को बता देंगे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी मेरी बैंड बजेगी। तो उस टाइम अम्मी ने पूछा हमें कि लेट क्यों हो गई? हम कुछ नहीं बोले। फिर दादी ने अम्मी को बताया ये सब, तो अब मेरी बहुत ज़्यादा डाँट पड़ी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम तक अम्मी-पापा या चाचू कोई ना कोई हमें छोड़ने जाता ही था स्कूल। तो उस समय मेरी किडनैपिंग होते-होते बच गई, और जिस इस एटमॉस्फेयर से हम आए हैं, वो पूरी की पूरी समझ लिए मुस्लिम कम्युनिटी रही है। शादी से पहले जैसे जो मुस्लिम लड़की होती है, उसके कुछ ख्वाब होते हैं, ऐसे मेरे भी थे कि मेरा जो शौहर है, वो पाँचों टाइम का नमाज़ी होगा, रोज़े रखता होगा, उसके चेहरे पे नूर आएगा जब कुर्ता पजामा पहनेगा, और हम भी उसके साथ में रोज़े रहेंगे। क्योंकि हम भी शादी से पहले पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते थे और 30 रोज़े रखते थे। लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है, आगे क्या होने वाला होता है, ये कोई नहीं जानता। और जहाँ पे हम आए वो सब मुस्लिम एरिया था, क्योंकि मेरा जो मोहल्ला था, वो में सब मुस्लिम ही थे। 1-2 सिर्फ़ हिंदू का घर था वहाँ पे, बाकी मुस्लिम थे। और इसके अलावा जो मेरा स्कूल था, वो भी इंटर तक मुस्लिम को स्कूल ही था। हाँ, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, तब दोनों कंबाइंड था। तो कंबाइंड होने की वजह, एक बार, एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ, एक लड़की थी, उसने मेरी जो बॉटल है उससे पानी पी लिया। हिंदू लड़की थी वो, हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उस बॉटल को हमने घर पे जाके फेंक दिया, कभी यूज़ ही नहीं किया। आप ये समझ रहे होंगे कि हाँ, कि इसकी मेंटालिटी कैसी थी। आप खुद ही आप सोचिए कि जिस फैमिली से हम आते हैं, वहाँ पे फैमिली में ही एक मौलाना हो, लेकिन मेरे क्लोज़ में, मैं आपको रिलेशन उनका नहीं बता सकती मेरा क्या है उनसे, लेकिन हाँ, उन्होंने हज किया है, और उनके घर पे वो मौलाना हैं, ना उनके घर पे टीवी चलती है, ना फिर गाने वगैरह चलते हैं। और उस माहौल से लेके, और डायरेक्टली ऐसे हिंदू से कैसे इतना बड़ा सफ़र हमने कैसे तय किया है, ये हम आपको आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में बताएँगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।